रामायण की कहानी। भगवान राम की मृत्यु। धरती पर भगवान राम ने अपने सारे काम कर लिए थे। अब उनकी मृत्यु का व्रत समय आ गया था। ऐसे में यमराज ने एक साधु के रूप में लिया और राम के नगर पहुंच गए। वो राम के महल पहुंचे और उनसे मिलने का वक्त तय किया। फिर वो श्री राम से मिलने और उनके बीच होने वाली बातों को सबसे छुपाकर रखने की शर्त रखी। साथ ही यह भी कहा कि अगर हम दोनों की बातों के बीच कोई आएगा तो वो दरवाजे पर खड़े द्वार रक्षक को मृत्यु दंड यानी मरना पड़ेगा दिया जाएगा। श्री राम ने साधु के रूप में धारण किए यमराज की बात मान ली और हनुमान जी के ना रहने के कारण राम ने भाई लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। फिर यमराज अपने असली रूप में आए और बोले, भगवान आपका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है। अब आपका अपने लौटने का वक्त आ गया है। यमराज और भगवान राम के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर श्री दुर्वासा पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे से हटने का कहा और अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण ने मना किया और वो श्री राम को श्राप देने की बात करने लगे। लक्ष्मण काफी परेशान हो गए। अगर श्री राम की बात नहीं मानी तो उन्होंने मरना होगा और अगर श्री की बात नहीं मानी तो श्री राम को श्राप लगेगा। इस स्थिति पर उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया और श्री को अंदर जाने दिया। बातचीत के बीच शिक्षा को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनको लक्ष्मण को मारने की सजा देनी होगी। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को नगर से निकाल दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई के वादे को निभाने के लिए सूर्य नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के बारे में जानने के बाद राम बहुत दुखी हुए। फिर भगवान श्री राम ने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम भी सूर्य नदी में जल समाधि लेने के लिए निकल पड़े। उसी वक्त वहां भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सूर्य में समा गए। कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान अपने विष्णु रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। इस तरह भगवान राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर स्वर्ग लौट गए। तो ये थी आज की हमारी कहानी श्री राम के मृत्यु के ऊपर। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी प्रकार की हम आपके लिए वीडियो और कहानियों लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका हमारी कहानी को सुनने के लिए। धन्यवाद।